कौन कहता है कि पवन सिंह हार गए हैं? जो कहता है वो एकदम से अनपढ़ और जाहिर गंवार इंसान है जो ये कहता है कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव हार गए हैं। अरे भैया मेरे, पवन सिंह हारे नहीं है। हारा तो वो है जिस जगह से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, काराकाट की जनता हारी है, ये ना कि पवन सिंह हारे हैं। जो लोग बोल रहे थे कि पवन सिंह चुनाव हार गए तो भोजपुरी इंडस्ट्री की बदनामी हो गई, भैया मेरे गलत बात। भोजपुरी इंडस्ट्री की बदनामी नहीं हुई है। भोजपुरी इंडस्ट्री को एक स्टेप और ऊपर लेके चले गए पवन सिंह, और यह है कड़वा सच। मैं आप तमाम से बता दूं कि पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह माने जाने वाले काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। बात दूसरा है कि उनको 1.5 लाख के करीब उनको वोट आता है और करीबन 3.5 लाख के करीब राजा राम सिंह को वोट मिलता है। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों से कि राजा राम सिंह के बाद अगर कोई शख्सियत था तो वो था पवन सिंह, मतलब सेकंड पायदान पे पवन सिंह रहे। जाहिर सी बात है भाई मेरे, भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार जो भी चुनाव लड़े हैं वो पहली बार में जीत हासिल नहीं किए हैं। इससे तो साफ संकेत पता चलता है कि 2024 को छोड़ करके अगर अगला चुनाव अगर पवन सिंह लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है पवन सिंह को किसी भी जगह से फतेह हासिल होगी। यह है रियलिटी। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह एकदम से बर्बाद कर दिए, भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर दिए, पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों को बुला करके उनसे प्रमोशन करवाएं, उनसे अपने वोट की अपील करवाएं, यहां तक के खेसारी लाल यादव भी आते हैं और आकर के पवन सिंह के लिए भीख मांगते हैं, वोट मांगते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव का भी बात नहीं सुनते हैं काराकाट की जनता। तो मैं बता दूं कि ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह का नहीं हुआ है, भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों का नहीं हुआ है। अरे वो लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं भाई मेरे, वो लोग पैसा खर्च करके चुनाव लड़े और लड़ने के बाद उनको जीत हार में तब्दीली हुआ, कुछ ना कुछ उनको मिला, चाहे हार मिला चाहे जीत मिला। लेकिन सच्चाई बता रहा हूं आप तमाम लोगों से कि काराकाट की नुकसान हुई है, काराकाट की जनताओं का हार हुआ है, यह ना कि पवन सिंह का हार हुआ है। जितने भी लोग काराकाट से लेकर के तमाम जगहों के लोग पवन सिंह के बारे में उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, यहां तक के बोल रहे हैं कि पवन सिंह अपनी मां का बात को भी पूरा नहीं कर पाए। भगवान तो नहीं है पवन सिंह, लेकिन हां जितना चाहे, जितना कोशिश करना था पवन सिंह पूरे पुरजोर तरीके से कोशिश किए। और सच्चाई बता रहा हूं, कहा गया है ना भाई मेरे कि काराकाट को कोई जनता जानता नहीं था काराकाट के सिवा। जितने भी काराकाट के लोग हैं सिर्फ वही लोग जाना करते थे। बहुत ही कम लोग, उनके आसपास के लोग, रिलेटिव्स लोग ही काराकाट के बारे में जाना करते थे। लेकिन जैसे ही पवन सिंह की एंट्री होती है निर्दलीय के तौर पे, काराकाट ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चला जाता है। और जहां देखो सिर्फ और सिर्फ काराकाट। मोदी की जितनी बात ना होती थी इस 2024 के चुनाव में, उससे कहीं ज्यादा पवन सिंह की बात होती थी कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो भी काराकाट से, जो कि आसनसोल से बीजेपी की तरफ से टिकट मिला था, उसको ठुकरा करके काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे समझ में आता है भाई मेरे कि पवन सिंह हारे नहीं, पवन सिंह जीत गए हैं। पवन सिंह वो स्टार है कि कुछ भी बोल देते हैं तो वो लाइमलाइट में आ जाता है, ट्रेंड कर जाता है। और वो तो साक्षात पवन सिंह काराकाट के सरजमी में पहुंच जाते हैं और करीबन 1.5 महीना अथक प्रयास करते हैं। और साथ साथ पवन सिंह अपने तो तमाम भोजपुरी कलाकारों को काराकाट क्षेत्र में लेकर के आ जाते हैं, यहां तक के हेलीकॉप्टर तक घुमा देते हैं अपने बलबूते पे। इससे समझ में आता है भाई पवन सिंह वाकई में हारे नहीं, जीते हैं। अरे हार तो उनकी हुई है जो काराकाट में रहते हैं और विकास की भीख मांगते हैं। हार तो उनकी हुई है जो काराकाट में रह करके भी ऐसे बेहतरीन इंसान को आपने वोट नहीं दिया। देखिए ये बात बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं पवन सिंह का भी इंटरव्यू लिया हूं, पवन सिंह के अंदर की बात भी जानने का कोशिश किया। वाकई में बता रहा हूं कि हार हुई है तो पवन सिंह की नहीं बल्कि काराकाट की जनताओं की हार हुई है। क्योंकि करीबन 15 से 20 साल से काराकाट की उन्नति के लिए लोग भीख मांग रहे थे वहां से। लेकिन उसी दरमियान पवन सिंह की एंट्री होती है काराकाट में, और जैसे ही एंट्री होती है पवन सिंह अपने बलबूते पे काराकाट को ट्रेंड करवाते हैं। जो नेशनल मीडिया है काराकाट के बारे में जानते नहीं थे, वो नेशनल मीडिया तक
अपने लाइव टेलीकास्ट में काराकाट के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से स्टार्ट होती है काराकाट की उन्नति। लेकिन काराकाट में जितने भी, मैं बता दूं आप लोगों से कि जितने भी काराकाट के नेता लोग हैं, निर्दलीय से लड़े या किसी पार्टी से लड़े, चाहे जीते चाहे हारे, लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह पूरे 1.5 महीने लगातार मेहनत किए, काराकाट के एक एक गांव, एक एक कस्बे तक पवन सिंह एंट्री मारते हैं, वहां के गरीबों की बातें सुनते हैं, वहां से वादा करके जाते हैं कि अगर मैं जीत गया तो मैं चैलेंज करता हूं, इस जगह पे वो काम करूंगा जो आज तक 20 साल में नहीं कर पाए। मैं आप तमाम से एक बात और जोड़ूंगा पवन सिंह के बारे में कि पवन सिंह के पास हैसियत इतना है कि ये चुनाव लड़ने से उनको कुछ नहीं होने वाला है। क्या मिलता है? 2 लाख 2.5 लाख महीने मिलेगा अगर सांसद बन जाते तो। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को कि इतना ही कमाते हैं? अरे इतना तो मतलब अपने आसपास के लोग, उनके मैनेजर, उनके असिस्टेंट, उनके राइटर्स, उनके म्यूजिक डायरेक्टर्स, उन तमाम लोगों को उतना तो ऐसे ही दे देते हैं, एक गाना ट्रेंड कर जाता है तो। इसके बावजूद भी अगर वो चुनाव लड़ने के लिए आए थे काराकाट में, तो सिर्फ और सिर्फ काराकाट के जनताओं के लिए, ये ना कि अपने लिए। अपने लिए तो एक गाना गा देंगे ना पवन सिंह, तो मैं चैलेंज करता हूं उससे करीबन 1 साल तक बैठ करके खाएंगे, एक भी गाना नहीं गाएंगे, तब भी उनका पैसा कम नहीं पड़ेगा। इतना पावरफुल इंसान थे वो। अब अगर देखा जाए तो काराकाट में अपने पैकेट से न जाने कितने बड़े बड़े कलाकारों को बुला लिए, बड़े बड़े हस्तियों को बुला लिए, हेलीकॉप्टर तक उतार दिए, और न जाने कितने मंच बना दिए काराकाट में, इतना सभा कर दिए, इतना रैलियां कर दिए, ये सब अपने पैसे के बलबूते। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि पवन सिंह पैसे के लिए सांसद बनने का कोशिश किए हैं, तो भैया मेरे गलत है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि पवन सिंह की उम्र अब बढ़ते जा रही है, मतलब ढलते जा रही है, तो उनकी गायकी में अब निखार नहीं है। अरे भैया मेरे, जब वो सांसद बनने के लिए, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए काराकाट से एंट्री मारते हैं, तो एक गाना गाते हैं, वो गाना ट्रेंड कर जाता है, और कहते हैं कि गान गायकी में अब निखार कम होते जा रहा है, इसीलिए वो सांसद बन रहे हैं। गलत बात। पवन सिंह के पास इतनी हैसियत है कि अब कुछ भी नहीं करेंगे तब भी वो बैठ करके खाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो उनके परिवार भी साथ देने लगे हैं। इसके बावजूद भी अगर आप तमाम लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह अपने फायदे के लिए चुनाव लड़े थे, तो गलत है। अगर आप लोग ये कह रहे होंगे कि पवन सिंह हारे हैं तो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की बदनामी हो गई, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोग पवन सिंह के सपोर्ट में आए, इसके बावजूद भी नहीं जीते, तो गलत। क्योंकि फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ना, वो भी निर्दलीय से, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं, इसके बावजूद भी जो 15 बार, मतलब 15 साल से लगातार उपेंद्र कुशवाहा जीतते आ रहे थे, उनको पछाड़ देना पहले ही राउंड में, इससे तो साफ पता चलता है कि पवन सिंह में अभी भी दम है। और कहा गया है ना कि इंसान जब तक के हारता नहीं है तब तक सीखता नहीं है। हार उसी का होता है कि एक स्टेप उनको आगे बढ़ना है। तो जाहिर सी बात है, पवन सिंह भले हारे हैं, भले 1.5 लाख ही वोट मिल पाया है, भले पवन सिंह काराकाट के जनताओं के बीच उस तरीके का छाप नहीं छोड़ पाए कि काराकाट की जनता पूरी तरीके से एकदम से दिल खोल करके पवन सिंह को वोट दे सके। ये पहला राउंड था, मतलब नादानी समझ लीजिए, पहला तजुर्बा था, इसलिए इतना वोट ले भी लिए। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, अगले बार जब चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह, तो निश्चित जीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी दमखम दिखाए हैं पवन सिंह, वाकई में काबिल तारीफ है। और जितने भी लोग पवन सिंह के विरोध में वीडियोस बना रहे हैं, पवन सिंह के बारे में उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, हमसे एक बार संपर्क कीजिएगा। मैं आप लोगों को पवन सिंह के बारे में असलियत बताऊंगा कि पवन सिंह आखिर में क्यों काराकाट के लिए चुनाव लड़े थे। अपने लिए पवन सिंह अब कुछ नहीं करने वाले हैं। जो भी करेंगे अपने परिवारों के लिए करेंगे, अपने चाहने वालों के लिए करेंगे, अपने प्रशंसकों के लिए करेंगे, और जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां की जनताओं के लिए करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। और 2 लाख 1.5 लाख महीने का कमाने से बेहतर है कि एक गाना पवन सिंह गा देंगे, का पता नहीं कितना पैसा वो कमा लेंगे। इससे तो साफ पता चलता है कि जो लोग बोलते हैं वो सही नहीं है। कि क्या लगता है आप लोगों को कि पवन सिंह अपने फायदे के लिए चुनाव लड़े हैं? क्या लगता है आप लोगों को कि पवन सिंह अपनी मां की वचन को पूरा नहीं कर पाए? क्या लगता है कि पवन सिंह
एकदम से अनाड़ी इंसान थे। इसी वजह से 15 साल से लगातार सांसद बनने वाले इंसान को पीछे छोड़ देते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। आप लोगों की राय हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। जय